हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक झारखंड। मैं इस वीडियो का सीरीज़ में NCERT 6 to 12 पढ़ाऊँगा। इस वीडियो में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, इन दी अर्लीस्ट सिटीज़। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। उससे पहले मैं एक ख़ास बात आप लोगों को ज़रूर से शेयर करूँगा कि मेरे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। और साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 इन दी अर्लीस्ट सिटीज़। NCERT में क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है चैप्टर। दो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, उनका नाम जसपाल और हरप्रीत है। चलिए जानते हैं कि क्या सवाल पूछ रहे हैं। जसपाल एंड हरप्रीत वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. Why? They wondered. Would anybody be interested in the old run-down house? तो ये सवाल जसपाल और हरप्रीत के मन में उठता है कि यह पुराने हाउस जिसको हम लोग हाउंटेड हाउस बुलाते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट क्यों रहेगा, उससे ठीक करना क्यों चाहेगा। इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं। पहला डेफिनेशन है सितादल। सितादल क्या है जानते हैं। These are the areas which is small but at higher places located to the west side. यह एरियाज जो है वो स्मॉल है, स्मॉल क्षेत्र में है, छोटे क्षेत्र में है, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो ऊंचाइयों पर है, वेस्ट साइड में। आशा करता हूँ कि आपको सितादल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। दूसरा डेफिनेशन है लोअर टाउन। These are the areas which is large but at lower places located to the east side. यह डेफिनेशन बिल्कुल सितादल का अपोजिट है, ठीक है, उल्टा है। यह एरिया बड़ा होता है और ये नीचे एलिवेशन पर होता है। ईस्ट में ये एरियाज पाया गया है, ठीक है, इसे ही हम लोग लोअर टाउन कहते हैं। तीसरा है स्पेशलिस्ट, a person who is trained to do only one kind of work. Example, coppersmith, specialized in shaping copper only. स्पेशलिस्ट उसे कहते हैं जिसमें एक आदमी एक ही काम को करने में सामर्थ्य हो, ठीक है, वो उसमें अपना स्किल बहुत अच्छा रखता हो, उसे हम लोग स्पेशलिस्ट कहते हैं। जैसे एक कॉपर स्मिथ जो है वो कॉपर के बर्तन बना सकता है, कॉपर के हर एक काम को कर सकता है, कॉपर को किसी भी शेप में ढांचा दे सकता है, इसलिए उसे हम लोग स्पेशलाइज्ड पर्सन बोलेंगे, जिसे हम लोग कॉपर स्मिथ बोलते हैं। फोर्थ है सीलिंग, द इम्प्रेशन ऑफ द सील on packet or bags is known as sealing. एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो पैकेट्स, जो गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, उसमें हम लोग उसको पैक करते हैं, सील्ड पैकिंग करते हैं। उसमें एक स्टम्प लगाते हैं जिससे ये पता चलता है कि यह पैकेट पहले कहीं खोला तो नहीं गया, ठीक है, उसे हम लोग सीलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आज का देखें तो अमेजन अपना जो पैकेट भेजता है वो सील पता चलता है 1 2 3 4 कटा छटा रहता है, तो हम लोग जान जाते हैं कि यह पैकेट सील्ड नहीं आया है या किसी ने पहले ही खोल दिया है, और हम लोग उसे लौटा देते। उसी प्रकार यही मेथड एडवांस्ड मेथड है ये, लेकिन जो सीलिंग है वो पुराना
ट्रेडिशनल मेथड है। डेफिनेशन जानने के बाद हम लोग जानेंगे अब मैप्स, कौन से साइट्स कहाँ पे लोकेटेड है। पहला साइट्स है हड़प्पा, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। ये रवि रिवर के सामने है। रवि, चेनाब, झेलम, ये सब रिवर के सामने हड़प्पा बसा हुआ है। दूसरा साइट है मोहनजोदारो। आप मैप में देखिए कहाँ पे है मोहनजोदारो। सही कहा, यह पाकिस्तान में लोकेटेड है, सिंध के सामने। तीसरा साइट है लोथल, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। आप मैप में ज़रूर देख लीजिए। मैंने इमेज के ज़रिए यहाँ पर भी मैप में लोथल को शो किया है। आप चाहे तो एटलस या एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। फोर्थ साइट है धोलावीरा। आप मैप में देखिए धोलावीरा कहाँ लोकेटेड है। यह लोकेटेड है गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है कालीबंगा, जो कि हड़प्पा से कुछ किलोमीटर दूर बसा हुआ है। सुनने के साथ साथ आप लोग मैप भी जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन साइट्स के बारे में जो आपने मैप्स में देखा उसको डिटेल्स में। तो पहला शुरुआत करते हैं हड़प्पा, जो हमने मैप में देखा कि वो रवि रिवर के सामने बसा हुआ है। तो हड़प्पा के बारे में चलिए जानते हैं। Storehouses were found. It was made of well-baked bricks. It was used to store pulses, mustard, wheat, etc. तो हड़प्पा किस लिए जाना जाता है? हड़प्पा इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे स्टोर हाउस पाए गए थे, और जो स्टोर हाउस है वो पके हुए ईंट से बनाए गए थे, ठीक है, जो काफ़ी मजबूत थे, ठीक है। उन स्टोर हाउस में पल्सेस, दाल, मस्टर्ड, वीट, ये सब फूड ग्रेन्स रखे जाते थे। सेकेंड साइट जो हमने मैप में देखा था वो है मोहनजोदारो। चलिए इसे डिटेल्स में जानते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड। इट वॉज यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन। इट वॉज यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग पर्पसेस। स्टोर हाउसेज वर फाउंड। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला था, ठीक है। इसमें स्पेशल ओकेज़न के लिए ये ग्रेट बाथ को यूज़ किया जाता था, जैसे नहाने के लिए, पूजा, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, ये सब में ये ग्रेट बाथ को यूज़ किया जाता था। और साथ ही जैसे कि हड़प्पा में स्टोर हाउस पाए गए थे, वैसा ही कुछ मिला जुला मोहनजोदारो में भी पाए गए थे। तीसरा साइट है लोथल, जो आपने मैप में देखा है। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो दोबारा देखें। लोथल साइट गुजरात में है, ठीक है। इसको डिटेल्स में जानते हैं। इट इज़ लोकेटेड नियर ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, क्लोज टू गल्फ ऑफ खम्बाट। स्टोर हाउसेज एंड सील्स वर फाउंड। फायर अल्टर्स वर फाउंड। सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड। लोथल जो साइट है वहाँ जो है स्टोर हाउसेस पाए गए थे, फायर अल्टर्स पाए गए थे, और वहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। और ये जो लोथल साइट है वो साबरमती ट्रिब्यूटरी के सामने है, जो कि गल्फ ऑफ खम्बाट के सामने पड़ता है। वहीं पे लोथल साइट है। चौथा साइट है धोलावीरा। इसे डिटेल्स में जानते हैं। यह इट इज़ लोकेटेड एट खादीर बेट इन दी रन ऑफ कच्छ। ये भी गुजरात ही में है, ठीक है। डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है धोलावीरा को। चलिए जानते हैं कि कौन सा ये 3 पार्ट है, 3 एरियाज हैं जिसमें धोलावीरा को डिवाइड किया गया है। पहला है मैसिव स्टोन वॉल्स एंड इंट्रेंस फॉर गेटवेज। दूसरा है लार्ज एरियाज फॉर पब्लिक सेरेमनीज। तीसरा है रिटन स्क्रिप्ट एंड एनिमल कार्व्ड ऑन सील्स वर फाउंड। ठीक है, तो पहला एरिया वो है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले हैं और गेट मिले हैं जाने के लिए।
एरियाज़ हैं बड़े बड़े जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज जैसे फेस्टिवल कोई त्यौहार मनाया जाता था वैसा। और तीसरा है जहाँ पे स्क्रिप्ट पाए गए हैं, एनिमल्स उस पे बनाए हुए हैं। ये एनिमल के डिज़ाइन जो है ये सभी डिज़ाइन सिल्स पे बनाए गए और इसीलिए वहाँ पे सिल्स भी पाया गया है। चलिए आखिरी साइट्स की ओर बढ़ते हैं और पांचवी साइट्स जिसे कालीबंगा के नाम से जाना जाता है, इसे डिटेल्स में जानते हैं। फायर अल्टर्स वेर फाउंड, सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड। यहाँ पे फायर अल्टर्स पाए गए थे और एनिमल सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते थे। अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ अर्लीस्ट सिटीज़। हमने जिन साइट्स के बारे में जाना वो उनमें क्या खास बात है और उसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, ये चीज़ हम लोग अब जानेंगे। तो चलिए क्या क्या फीचर्स थे, क्या खास बातें थीं, उन्हें जानते हैं। पहला नंबर, 1 और 2 स्टोरीज हाई बिल्डिंग्स। दूसरा, सेपरेट बाथिंग एरिया। तीसरा, वेल्स टू सप्लाई वाटर। चौथा, कवर्ड ड्रेन्स, इंस्पेक्शन होल्स टू क्लीन ऑन ब्लॉकेज। पांचवा, स्ट्रेट लेन्स एंड स्ट्रीट। तो पहला नंबर ये बोलता है कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऊंचे मकान बनाए जाते थे। जो बाथिंग एरिया है वो अलग होता था। पानी पहुंचाने के लिए सप्लाई वाटर की अच्छी फैसिलिटी थी। कवर्ड ड्रेन्स, ढके हुए नालियाँ थी और रेगुलर इंटरवल पर होल्स बनाए गए थे ताकि ब्लॉकेज पर उसे साफ किया जा सके। स्ट्रेट लेन्स और स्ट्रीट हुआ करते थे जिसमें कि जो स्ट्रीट है वो बिग लेन मीन्स बड़े लेन के साथ जुड़ती थी और सीधा लेन बनाया जाता था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक रॉ मटेरियल्स। कॉपर, राजस्थान एंड ओमन फ्रॉम वेस्ट एशिया। कॉपर कहाँ से लाया जाता था? तो राजस्थान और ओमन जो वेस्ट एशिया में है वहाँ से लाया जाता था। ब्रोंज कहाँ से लाया जाता था? अफ़गानिस्तान एंड ईरान से। गोल्ड कहाँ से लाया जाता था? कर्नाटका से। प्रीशियस स्टोन कहाँ से लाए जाते थे? गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान, ये सभी जगह से ये सभी रॉ मटेरियल लाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स वर मेड फ्रॉम स्टोन, सेल्स, कॉपर, ब्रोंज। जो टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट और वेसल्स है वो स्टोन से, सेल्स से, कॉपर और ब्रोंज से बनाए जाते थे। ऑर्नामेंट एंड वेसल्स वर मेड फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर। ऑर्नामेंट्स और वेसल्स में ज्वेलरी और बर्तन ये सब गोल्ड और सिल्वर से बनाए जाते थे। सिल्स वर मेड फ्रॉम स्टोन्स। रेक्टेंगुलर एनिमल्स वर कार्व्ड ऑन इट। जो सिल्स स्टोन के बनाए जाते थे उस पर एनिमल्स के डिजाइन बनाए जाते थे जो कि रेक्टेंगुलर शेप का हुआ करता था। पॉट्स वर मेड विथ क्लेज विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन ऑन इट। जो पॉट्स बनाए जाते थे वो क्ले के बनाए जाते थे और उस पर काले रंग के डिज़ाइन बनाए जाते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेरगर फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर अगो। Actual pieces of cloth were found attached to the lead of silver vase and some copper object at Mohenjo-daro. कॉटन 7,000 साल पहले से मेरगर में ग्रो किया जाने लगा था और इसका सबूत जो एविडेंस है वो एक पीस ऑफ क्लोथ से मिला जो कि एक लीड ऑफ सिल्वर वास में से अटैच था और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट भी मोहनजोदारो में मिले थे। स्प्लिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस वर फाउंड। सो चरखा भी मिला था जो कि टेराकोटा मिट्टी से बनाए गए थे और फेंस से बनाए गए थे। फूड दे ग्रोन वर व्हीट, बार्ली, सीसम, पल्सेस, राइस, लिनसीड, मस्टर्ड एक्सेट्रा।
तो अर्लीस्ट पीपल लोग जो फूड ग्रो करते थे वो वीट, बार्ली, मस्टर्ड, लिनसीड्स, ये सब उगाया करते थे। In tools, plug was used to dig earth to turn soil and prepare soil for cultivation। तो कल्टीवेशन के लिए प्लग यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग खुरपी बोला जाते हैं, ठीक है। उसी के मदद से सॉइल को टर्न किया जाता था और कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता था। Those people used to rear their domestic animals like goat, buffalo, sheep, cattle, etc. वो अर्ली पीपल लोग डोमेस्टिकेशन भी करते थे। गोट, सीप, कैटल, ये सभी का डोमेस्टिकेशन वो लोग करते थे, इन्हीं के डायरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है रीज़न फॉर द एंड ऑफ अर्ली सिटीज़। बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने रीज़न दिए हैं समाप्त होने का इन सिटीज़ का, ठीक है। हर आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर का डिफरेंट ओपिनियन रहा है। जो रीज़न इन आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स ने बताए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है ड्राउट, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, तीसरा फ्लड, चौथा रूरल लॉस्ट कंट्रोल, पांचवा मूव्स टू न्यू सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ। तो सूखा पड़ने के कारण बताया गया है कि इन सिटीज़ जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो का समाप्त हो गए थे। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ का ज़्यादा काटने के कारण, फ्लड्स, बाढ़ आने के कारण जो वहाँ पे शासन करता था वो अपनी शासन की क्षमता खोने के कारण, ठीक है, और लोग न्यू सेटलमेंट की खोज में ईस्ट की ओर और साउथ की ओर बढ़ने लगे थे, इसीलिए इन सिटीज़ का समापन हो गया था। अब हम जानेंगे कि इंडिया से बाहर क्या हुआ, आउटसाइड इंडिया। Egypt. In Egypt, the dead bodies were buried in pyramids. These dead bodies were called as mummies. जो इजिप्ट में जो लोग मर जाते थे जैसे रॉयल फैमिलीज लोग, उनको पिरामिड्स में दफनाया जाता था और उन सब को ममीज कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बिलो।